अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूँ काशिफ बशीर खान। वीवर्स, आज की अपडेट आपसे शेयर करूँगा। बाज़ार जो नज़र आ रहा है, सबसे पहली अपडेट तो ये है कि ओवरसीज़ कन्वेंशन का इनेकाद हुआ है इस्लामाबाद में, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने शिरकत की। और उसके अलावा बताया ये जा रहा है कि 1300 ओवरसीज़ है जिनको ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनको सरकारी मेहमान की हैसियत से उस कन्वेंशन हॉल में बुलाया गया। नादरा का नाइकॉप का स्टॉल भी लगाया गया। इसमें भी बात करते हैं क्योंकि ये तो एक बड़ी कॉमन सी बात है, नाइकॉप कार्ड का वहाँ पे लगाना कोई उनकी बेहतरी की तनाज़र में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज डिस्कस करेंगे कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुश्किलात जो हैं फौरी कम हो पाएंगी, और इसके अलावा एक उनका दरीना मसा जो मुतालबा था जिसके लिए मैंने भी 2012-13 में भी ओवरसीज़ के साथ बहुत काम किया था, राइट ऑफ वोट था, जिसको प्रीवियस गवर्नमेंट जो पीटीआई की थी उसमें उनको राइट ऑफ वोट दे दिया गया था। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो गवर्नमेंट आई पीडीएम की 2022 में, ईवीएम के साथ इन्होंने राइट ऑफ वोट भी उनका ख़त्म कर दिया। तो आज ये भी पूछेंगे अपने दोनों मेहमानों से जो मेरे साथ स्टूडियोज़ में हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक किसने ख़त्म किया था और उनको वोट का हक क्यों नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा नहरों का जो मामला है वो अभी तक उसी तरह चल रहा है। लेकिन इस पे एक हैरत अंगेज जो बात है वो ये सामने आ रही है कि आसिफ अली जरदारी जो है मुबैना तौर पर नहरों की इजाज़त दे चुके थे, उन्होंने साइन भी कर दिया था। ज़ाहिर है कि ये कल इरफान सदीकी ने भी कहा कि जी आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद जो है पहले इजाज़त दी, लेकिन बाद में जब पीटीआई ने सिंध में इसके ऊपर एहतजाज किया और दूसरे जीडीए ने एहतजाज किया तो फिर इन्होंने अपनी सेकंड टीयर लीडरशिप से इसके खिलाफ बयानात देने शुरू कर दिए और कुछ बयानात बिलावल से भी दिलवाए। लेकिन पिछले 8-10 दिन से हम देख रहे हैं कि बिलावल और आसिफ अली जरदारी बिल्कुल खामोश हैं, बल्कि पिक्चर से आउट है, और उनकी सेकंड और थर्ड टीयर लीडरशिप जो है वो नहरें ना निकालने के मामले पे या निकालने के मामले पर बयानबाजी कर रही हैं। सॉरी। इसके अलावा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तलाफात मीडिया में आ रहे हैं वो हर गुजरते दिन के साथ जो है तूल पकड़ रहे हैं। और इमरान खान की बहनों को मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जा रही। आज भी जो सोशल मीडिया के ऊपर उनकी तस्वीरें हैं कि वो फुटपाथ पे बैठी हैं, किसी छोटे से टी स्टॉल में गई है, वहाँ भी पुलिस चली गई है। तो ये आज अपने मेहमानों से पूछेंगे कि ये तो उनका एक बुनियादी हक है कि उनकी फैमिली से मुलाकात करवाई जाए, और पाकिस्तान में तो उनकी ज़ाहिर है कि इमीडिएट फैमिली तो उनकी वाइफ है जो कि जेल में है, उसके अलावा उनकी बहनें ही हैं, उनसे मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, इसके पीछे क्या राज है कि उनकी जो है जबर के साथ उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और इसके अलावा अमरीकी जो कांग्रेसमैन आए थे, तरीके इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात क्यों नहीं हो सकी, क्या इसमें जो है पीटीआई के रहनुमा बरिस्टर गोहर जो हैं और दूसरे सलमान अकरम राजा साहब ये इसलिए नहीं मिले कि वहाँ पर आर्मी चीफ भी थे और दूसरी जमातें भी थी एशिया में। लेकिन आज जो बयान दिया है गवर्नर जो स्पीकर कौमी असम्बली ने, उन्होंने कहा जी हमने बरिस्टर गोहर को इजाज़त इनविटेशन दिया था और वो खुद नहीं आए हैं, जिसके जवाब में जो जवाब दिया बरिस्टर गोहर ने, उन्होंने कहा जी मुझे इनविटेशन नहीं मिला, लेकिन तुर्की ब तुर्की जवाब आ गया कि जी व्हाट्सएप और कॉल का रिकॉर्ड भी है, हमने इनको बुलाया था। तो इस तनाज़र में ये पूछूंगा अपने मेहमानों से कि क्या बरिस्टर गोहर तरीके इंसाफ से बेवफाई कर रहा है, क्योंकि वो जाहिर है कि नीचे से उठा के उनको जो है चेयरमैन साहब ने, बानी चेयरमैन ने उनको सदर बनाया था, चेयरमैन बनाया था, तो आज वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात को कम करने में मौजूदा हुकूमत कितनी कामयाब हुई है, और क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद में नहरों पर इख्तलाफ जो है वो शदीद हो सकता है, और क्या ऐसा जैसा कि हकीकी जमहूरियत की रूह होती है इस इख्तलाफ के ऊपर पीपल्स पार्टी माजी की अपोजिशन का रोल प्ले करेगी जो बेनज़ीर भुट्टो किया करती थी। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं। नदीम शेरवानी साहब हैं। शेरवानी साहब वेलकम टू द शो।
सलीम भट्टी साहब, इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। भट्टी साहब, वेलकम टू द शो। आपसे शुरू करते हैं शेरवानी साहब, ये अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं तहरीक इंसाफ के, ये दिन ब दिन जो है ज़्यादा ही खुलते जा रहे हैं। एक तरफ आप हमाद अदर की बात करते हैं, दूसरी तरफ बैरिस्टर गोहर जो हैं और मरवत साहब जो हैं वो एक अलग अपनी दुकान खोल के फिर रहे हैं। आज ओवरसीज़ का जो कन्वेंशन था वो वहाँ भी तमाशा लगा कर बैठे हुए थे। तो कैसे देखते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब, जो बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की, उसमें इख्तलाफ राय तो हर पार्टी में होता है, लेकिन अब जो सूरत हाल जा रही है इसके मुताबिक तो शुकुक शबाज जो है वो जन्म ले रहे हैं। तो मैं बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, पार्टी कारकुन, मेरा ख्याल है कि हर कारकुन जो है वो ये चाह रहा है कि अब जो है खान साहब को अपनी जो फैमिली में से है, चाहे आर्जी तौर पे जो है लीमा अपा है, जैसे आज अब जैसे आपने जिक्र किया कि उनकी वो जो पीक थी वो तो ऐसे था जैसे 47 में भी इस तरह की तस्वीरें नहीं आई होंगी हमारी माओ बहनों की कि जूते नहीं है उनके पाँव में, और किस तरह जो उन्हें पहले भी अरेस्ट किया और जाके वीराने में छोड़ दिया। तो आज भी इस मैं समझता हूं इनको खौफ किस बात का है? इमरान खान की एक झलक से इन्हें खौफ है। आज की आप हेयरिंग की बात सुन लें तो आपके नोटिस में भी होगा कि उसमें बकायदा से सेशन कोर्ट में उनकी जो है वो हेयरिंग थी, और उस पर पहले था कि जी वो सिक्योरिटी रीजन है। अब मुझे ये लगता है कि जो अडयाला जेल के जो सुप्रीडेंट जेल है उन्हें भी आजाद करवाने की जरूरत है, और वो कह रहे हैं जी कि आप जो है ये वीडियो लिंक के जरिए भी हम जो है वो नहीं कर सकते। तो बात ये है कि कोशिश ये हो रही है काशिफ साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये साबित करने की कोशिश, इख्तलाफात कोई नहीं है। शेरवानी साहब, आज अगर वो उनकी हेयरिंग होती है और उनकी जमानतें होती है तो फिर वो रिहा होने के काबिल हो जाते हैं जी। देखिए सारे केसेस तो काशिफ साहब जो सारे बेबुनियाद केसेस हैं, कोई अच्छा इसमें तो फिर मेरी बात सुनिए, ये जो बजाय जो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है तो फिर हियरिंग नहीं होनी थी उसकी ना, फिर तो वो अंदर रखने का बहाना कोई नहीं रह जाता। उनको उनका जो है देखें पहले इतनी सीरियल जो चल रही है, मैं समझता हूं कि कौन सा ऐसी एजेंसी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कौन सी है जिसका जो केसेस इमरान खान साहब पे नहीं चले या जो नहीं खत्म हुए। आप देख लें नैब से लेके एंटी करप्शन से लेके जो हमारी अदालतों कौन सी नहीं हुए, वो बात नहीं। मैटर ये केसेस का नहीं है, मैटर ये है कि ये इमरान खान साहब की एक झलक से खौफजदा है। और जो आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात हैं, उसकी वजह यही है कि पहले भी कितने लोग, शेर अफजल मरवत अभी गया है, उससे पहले वो खटक और पार्लियामेंटेरियन बनी, उससे पहले इस्तेहकाम का क्या हाल हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में वाहद एक ही लीडरशिप है, वो है इमरान खान। और इमरान खान के पीछे अवाम ने, कौम ने साबित किया 8 फरवरी को कि कौम इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। और ये कब तक ऐसे जो है ना ये मुल्क जो है वो रुका रहेगा? काशिफ साहब, पाकिस्तान रुका हुआ है वहीं पे और बल्कि नीचे जा रहा है, और पाकिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए इमरान आप गलत कहते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं जी हमने मईशत की राह कर दी। प्राइम मिनिस्टर जो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो उन्होंने काफी तरक्की कर ली। आज तो मैं तो उनकी एक स्पीच सुन रहा था और वो सिपा सलार साहब की तारीफों के पुल बांध रहे थे कि जी उनके जुबान में भी एक ही बात है और जहन में भी एक ही बात है। मेरा ख्याल है वो अपनी नौकरी जो है वो पक्की करने के चक्कर में, मसला असल में ये है नहीं, इससे ज्यादा कौन सी पक्की होगी? उनको क्या बनाएंगे? मुझे ये बताएं कि एक तरफ जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो डबल गेम खेल रही है। यही जो नहरों का आपका टॉपिक है, इस पे आगे बात करेंगे, लेकिन उस पर भी उन्हें नहीं समझ आ रही कि जो है ना ये क्या जो है ना सारा एक नूरा कुश्ती चल रही है। तो उसमें पाकिस्तान, अब इससे पहले इन्होंने वो एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसके बाद अब ये ओवरसीज वाला जो है इस पे भी लोगों को जो है ना वो आगे बात करते हैं। आपका टेक आ गया। बड़ी साहब, एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं आपसे आपका स्टांस चाहूँगा कि अंदरूनी इख्तलाफात तो चलें, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, वो तो PTI का अंदरूनी है इख्तलाफ जो भी है वटेवर, लेकिन ये जो इमरान खान की जो बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा, आपका टेक, क्योंकि आपकी जो लीडर थी जिनके ज़माने में पीपल्स पार्टी भी जो थी वो असल थी टू सम एक्सटेंट, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, तो डेमोक्रेसी के लिए उनकी बड़ी खिदमात थी। और ज़ाहिर है कि ये सीन हमने इस तरह के मिलते जुलते अपनी स्टूडेंट लाइफ में उनके भी देखे कि बच्चों की उंगलियां पकड़ी हुई हैं और जेल से मिलने आ रही हैं खामद को, या फिर वो खुद भी कैदोबंद की सहूलतें ज़्यादा दौर में उन्होंने की। आपका टेक इसके ऊपर? बिल्कुल आपकी दुरुस्त है बात की, मतलब आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि किसी भी सियासी कैदी को या मतलब कोई इखलाकी कैदी भी अगर कोई भी हो, ठीक है ना, उसका बुनियादी हक है कि उसकी फैमिली के साथ उसको मिलने दिया जाए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कभी इस चीज़ की
मुखालफत नहीं की कि किसी लीडर को या किसी कैदी को उसके लवाहिकीन के साथ या उसके अहल खाना के साथ मुलाकात से रोका जाए। जिस तरह आपने खुद फरमाया कि मतलब बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में भी ऐसा ही होता था कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा को भी अपने बच्चों के साथ उंगलियां, आपने तो टीवी पे देखा होगा शायद, अनफॉर्चुनेटली उस वक्त भी यही फैमिली रूलर खुद थी। उनके साथ पिंडी जेल में नहीं बड़ी साहब, उस वक्त भी फॉर्चुनेटली कह लीजिए अनफॉर्चुनेटली उस वक्त बड़ा भाई, उस वक्त बड़ा भाई प्राइम मिनिस्टर था, छोटा सारा दिन बिठाकर भेज दिया जाता था कि जी आज मुलाकात नहीं हो सकती मुख्तलिफ गिले बहानों से। ये हमारी जितनी भी मतलब इदारे हैं, बदकिस्मती से ये कानून को खिलवाड़ बनाकर मतलब कानून के साथ खेलते हैं। ना ही पाकिस्तान में आइन की पासदारी होती है, ना ही कानून की पासदारी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो जदोजहद यही है कि किसी तरह से इस मुल्क में जो है आइन की सुपरमेसी कायम हो, रूल ऑफ लॉ हो, ताकि जो है जमहूरियत जिसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं और जिसके लिए हम क्लेम भी करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरी जद्दोजहद के नतीजे में आज लूली लंगड़ी जमहूरियत जो इस मुल्क में मौजूद है। और मैं फिर वही बात अपनी दोहराऊंगा जो पहले भी कह चुका हूं कि बदतरीन जमहूरियत भी जो है वो आमरीत से बेहतर है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जद्दोजहद करती रहेगी। जहां तक रह गया ताल्लुक खान साहब के लवाकिन का मतलब या उनकी बहनों के मुलाकात का, तो मैं समझता हूं कि मतलब अगर मुलाकात करवा दी जाए तो उसमें क्या हर्ज है, वो क्या कर लेंगे। मतलब आप क्या बाहर बैठ के दे रहे हैं, मिलके भी आपका सियासी वजदान क्या कहता है कि उनको क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? ये देखें, ये टैक्टिक्स होते हैं मतलब इदारों के, जो बीबी साहबा के साथ भी होते रहे, बाद में आज भी हो रहे हैं। तो ये नहीं होने चाहिए, मतलब बिला वजह के हैं, लेम मतलब फिजूल किस्म के। मतलब मैं तो नहीं इसके हक में, बिल्कुल भी सीधी सी बात है। साहब भी तो जेल में थोड़े अरसा रहे, क्या उनके साथ भी ऐसा होता था? सबके साथ ही होता रहा है, किसी को भी वो तो बड़ी लंबी मीटिंगें करते थे, मैं जानता हूँ उनकी। देखिए मीटिंगें तो यहाँ खान साहब की भी होती हैं, लाहौर की जेल में नेक्सी देखी मैंने। देसी बकरे और देसी मुर्गे और देसी घी के बटेरे जो हैं मुयस्सर हैं, मतलब हमें तो कभी नहीं मिलते थे, हम भी जेलों में रहे हैं। भट्टी साहब मैं इंटरप्ट कर, आप कह रहे हैं जी कि लूली लंगड़ी ये जो चल रही है, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बैसाखी बनी हुई है? पीपल्स पार्टी बैसाखी नहीं बनी हुई, देखिए पीपल्स पार्टी जद्दोजहद कर रही है कि जद्दोजहद के साथ आप जद्दोजहद कर रहे हैं, कायम रहे, बीबी साहिबा जो मजबूत हो, मोहतरमा बेनजीर के जो आवाजें कसते थे उनके साथ आप, और ये जो इनकलाब ला रहे हैं, ये मैक्सिम जो मैंने कोट किया है कि जो हेलीकॉप्टर से जो नीचे पंफलेट कॉम शराजी साहब उस बात को छोड़े, नहीं क्यों छोड़े उनको? आप मुझे बताएं कि आप उनके साथ मिलकर जद्दोजहद कर रहे हैं जिनको आपने लाल काला की सड़कों में घसीटना था। और शेरवानी साहब बात ये है कि आज जो है ना उनको उन मैंडेट चोरों के साथ देखिए डाला, आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। आप जब एक तरफ रूल ऑफ देखिए मेरी बात सुने, शेरवानी साहब मुझे आप सवाल कर रहे हैं, काशिफ साहब ये अपनी बात ही नहीं किए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अदारों की शेरवानी साहब आप कह रहे हैं कि अदारे गवर्नमेंट चला रहे हैं, यही वजह है अभी बात आपका रवैया अदारे नहीं, रवैया क्यों कहते हैं? मैं करता हूं उनसे बात छान देना शेरवानी साहब, मैं तो याद दिला रहा हूं, आपका टाइम आप अपने टाइम हेलीकॉप्टर से आपने पंफलेट कराए थे, मैंने याद नहीं करा देखिए वो हेलीकॉप्टर से अगर सुन ले मेरी भी सुन लीजिए, अगर देखें ऐसे समझ नहीं आएगी किसी को। इस मुल्क में हुक्मरान बन गए और आज आपके रवैये देखिए आप एक मिनट ठहरिए, खान साहब के खाने पे आपको शेरवानी साहब मुझे आवाज बंद करनी पड़ेगी, एक मिनट ठहर जाए, मैं बात करता हूँ ना। खाने में चले गए उस बात पे नहीं पर बात कीजिए, पता नहीं वो शेरवानी साहब मेरी बात सुने, शेरवानी साहब अगर उनकी लीडर की नेकेड तस्वीरें मियां नवाज शरीफ या उस वक्त की हुकूमत ने नीचे हेलीकॉप्टर से फेंकी थी, ठीक है ठहरे मुझे बोलने देना जी, फिर उनको अगर प्रॉब्लम नहीं है आपको क्या है? किसी ने भी अगर उनको नहीं है तो आपको क्या है? मतलब तो हमारे जो उम्मत मुसलमान का लीडर है उन्हें बेवजह जेल में इन्होंने, मुझे सवाल कर लेने दे, एक मिनट बट्टी साहब मुझे एक मिनट, बट्टी साहब ऐसे समझ नहीं आएगी। बट्टी साहब मेरी बात सुन लीजिए, अब मुझे एक सवाल मुझे कर लेने दीजिए। सवाल के जवाब आप जब आप कहते हैं कि यार एक मिनट होगा, बड़ी साहब अगर आप कहते हैं कि आइन की सुपरमेसी की बात पीपल्स पार्टी करती है, अल्हम्दुलिल्लाह 26वीं तरमीम बिलावल जरदारी ने डंडा लेके निकले थे और करवाई, वो मैं समझता हूँ। एक मिनट ठहरिए, मुझे सवाल पूरा करें। वो तो फिर आइन की कोई खिदमत या आइन और रूल ऑफ लॉ की बात नहीं है, तो वो जो बात वो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे कि अगर आपको आपकी लीडर जो है उनकी नेकेड तस्वीरों पर एतराज नहीं है या उसके बेटे को नहीं है, तो इनको भी नहीं होना चाहिए, ये बात छोड़ दीजिए। और आप जो दूसरी बात है,
आप अगर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो जो आप बात करते हैं वो पुरानी हो गई है। अब हाइब्रिड किस्म का सिस्टम है, वो बातें बेनजीर करती थी, वो और दौर था। आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो जिसके हेड आसिफ अली जरदारी हैं, वो इस नाइंसाफी के ऊपर ऑफिशियल जो है प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते, उनका टेक क्यों नहीं आता? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो हैं आसिफ जरदारी साहब, इस मुल्क के सदर पाकिस्तान है, ठीक है ना। जी, और जी। उनके पास एक आईनी ओहदा है, और आपको ये भी मालूम है कि आईनी ओहदेदारों के पास कोई इख्तियारात नहीं है इंतजामी या कानूनी जो है कि वो उसके ऊपर कोई अपनी मतलब राय दें और उसके ऊपर कोई अहकामात दें। तो मुझे इसी तरह हमारे गवर्नर साहब भी हैं या दूसरे भी हैं। लेकिन बाकी बुरा ना जहां तक मनाएं, पाकिस्तान अगर पीपल्स पार्टी की अरकान की बात अगर है, आप बुरा ना मनाएं लेकिन नहीं, मेरे तो 9 साथ अरब रुपया जवाब 9 नहीं- अरब रुपया काशिफ भाई शहबाज जवाब देने शरीफ के ने उससे लिया, वो कोई एहसान नहीं किया। वो शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट दिया तमाम मेंबर्स को बिलावल मिलता है, तमाम मेंबर्स को मिलता है, उनको मिला, उन्होंने वो किस हल्का खाते पे से आ रखा गया? है। वो किस ठीक है खाते ना? में गया? देखो, वो क्या पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को आप उसको उसे हलवा पूड़ी खाने के लिए पॉलिटिकल दिया गया ब्राइब है? नहीं कहेंगे? क्या क्या KFC खाने के लिए दिया गया नहीं, है? आप उसे सियासी रिश्वत नहीं कहेंगे। है ना? सिंध में जो 18 साल से आप बैठे हुए आईनी उहदों की बात कर रहे हैं, वहां पे गवर्नमेंट किसकी अच्छा है? चलें जी, आगे चलते हैं। तो आप भी मुझे तो- शेरवानी साहब बताइएगा, उधर आप ये बताइएगा कि आपके जो क्या खिदमत नहीं है, हम तो आपके फिर जो कुछ ना इस कुछ वक्त काम कर रहे चेयरमैन हैं हैं, जो सब प्राइम- दुनिया के सामने है। चेयरमैन बरिस्ता गोहर के ऊपर इल्जाम लग रहा है कि वो इमरान खान से बेवफाई और तरीके इंसाफ से बेवफाई कर रहे हैं। आज तो ऑलमोस्ट एज ए जर्नलिस्ट में कहूंगा कि वो एक्सपोज हो गया, जिस किस्म की बात उसने झूठ बोला। और मेरे ख्याल में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब स्पीकर के चैम्बर से कहा गया कि जी इनको इनविटेशन भी दिया था, इनको व्हाट्सएप भी किया, कॉल भी किया, एंड ही सेड कि कोई ऐसा नहीं आया। फिर जवाब में जो आया उन्होंने कहा जी कि हमारे पास रिकॉर्ड भी है। तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिकन कांग्रेसमैन के साथ ना मिलना जो है डेलिब्रेटली नहीं मिला गया बरिस्ता गोहर की तरफ से, कि या पार्टी पॉलिसी थी ये? काशिफ साहब, जो बात अमेरिकन कांग्रेसमैन सेनेटर्स की है, उनसे मिलने के मैं समझता हूं दोनों एस्पेक्ट्स दोनों तरफ से देखने हैं। राइट, क्विकली एक तो ये है कि हम पहले ही कह चुके हैं, जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और ये जो करप्ट लोग और जो थे हम पर जो मुसल्लत किए गए और जो अजाब नाजल हुआ है पाकिस्तानी कौम के ऊपर, और उसमें जो है फैसिलिटेट भी किया गया। एक तो ये भी वजह है कि हम तो उनको पहले ही एब्सोल्युटली नॉट कह चुके हैं, लेकिन क्योंकि वो वहां से इलेक्टेड थी ना, देखिए वहां से इलेक्टेड मेंबर है, उनको मिलने में भी कोई जो है ना वो कोई बुराई नहीं है। उम्मीदें तो वो बस्ता थी ना। नहीं, उम्मीदें नहीं है। हम हमारी उम्मीदें काशिफ साहब पाकिस्तानी अवाम के से हैं। हम पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के पीछे खड़ी है। जो दूसरा उसका जो रुख है वो ये है कि वो क्रिएटिव तरीके से वो आए हैं, उनको मिलने में भी कोई मसला नहीं है। जो बात आप कह रहे हैं बरिस्ता गोहर साहब की, तो वो भी कबल वक्त है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें इमरान खान साहब को देखिए हम ऑब्जर्वर्स हैं ना, ये हम जर्नलिस्ट हैं, हमें जाहिर है कि हमने यही तज्जिया निकालना उनका कौन सच बोल रहा है, मियाँ साहब झूठ बोल रहे हैं, आसिफ अली जरदारी, इमरान खान या कोई लीडर। तो आज तो बाजार बिल्कुल वो एक्सपोज हो गया कि जिस किस्म की काशिफ साहब कोशिश ये जारी है कि किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है फूट पड़ जाए और इस तरह की जो है वो बातें हों। लेकिन मैं ये समझता हूँ इमरान खान के पीछे सारे वर्कर्स, पाकिस्तानी कौम खड़ी है। ये कितनी कोशिशें हो चुकी हैं, और जो बात पहले हो रही थी कि ये मिलने ना मिलने देने वाली, ये मुलाकात वाली, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 जो है वो वाज़ेह है, 10 वाज़ेह है, 14 वाज़ेह है कि आप जो है कौन सी जो है ना एक कैदी को इन्हें जो खानों पे आ जाते हैं ये और कह रहे हैं कि जी हमने क्या किया। मुझे ये बताएं भट्टी साहब, ये जो हेल्थ कार्ड था किसने दिया? ये जो अपना एहसास प्रोग्राम था किसने दिया? जो बिलियन ट्री था वो किसने दिया? खैर हम दूसरी तरफ नहीं, चलते हैं। मैं की करप्शन, अब मैं आपकी करप्शन पे आ जाता हूँ। जो 17-18 साल से आप लूट रहे हैं उधर बैठ के, और जरदारी साहब आपकी तो जमात में ये नहीं पता कि बयानिया किसका चलना है। आप कह रहे थे कि इनके, आप ये बता दें आपके लीडर बिलावल भुट्टो, आप किस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं? अच्छा भट्टी साहब, ये बेइंसाफी होगी, मैं इंटरप्ट नहीं करता। आप किस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं? आप बिलावल भुट्टो वाली पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं? वो चेयरमैन हो गया। नहीं जी, 2 पार्टी, एक 4 पीपी वाली, एक 3 पीपी वाली, ये किन की नुमाइंदगी कर रहे हैं? जरदारी साहब वाली पीपी की कर रहे हैं। आपने इल्जामात लगाए हैं ना, इल्जामात के पहले उसका जवाब ले लें। जो और जो आप दावे वो कहां से आ दावे गए किए, आपके? एहसास प्रोग्राम मुझे ये के, बताएं, राशन प्रोग्राम के, अभी भी जो सेहत कार्ड के, जो ठीक है ना, अकाउंट फ्री ये है, वो कहां तमाम से आ गए? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थे। मैंने मेरा क्वेश्चन काशिफ भाई वहीं पे है कि आप बिलावल भुट्टो की नुमाइंदगी कर रहे हैं यासिर जरदारी की। आप देखिए मेरी बात, आप तो दखल ना दीजिए। बड़ी साहब देखिए, कहता हूं कि जनाब तुसी कीता कीएगा, ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹੋ केपीके ਦੇ ਵਿੱਚ। ये किया उस वक्त आप निकाल के देख ले ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ करता ਤੁਸੀਂ। 2021 में कोई बंदा जो बाहर हो जाए का जो रेमिटेंस काशिफ भाई वो कितनी है?
24 अरब डॉलर पे दी। मेरे ख्याल में हम आगे चले हैं। देखिए ऐसे जवाब लो ना, चले। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ जवाब ले लो मेरे को। शेरवानी साहब, भट्टी साहब, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए बात सुने, मतलब ये इस तरह प्रोग्राम नहीं चलेगा। खौफ किस तरह की है? आप खानों पे आ जाते हैं, ठीक है ना, लेके आए ना, खाने ਨੂੰ क्यों ਮਾਰੋ सूरतकार बने हुए हैं खाने आप? तो गल हैगी आप मुझे बताएं कि आप सूरतकार क्यों बने हुए? आपने तो भुट्टो का जो था वो नजरिया, ਤੁਸੀਂ जवाब ही नहीं लेना। भुट्टो का नजरिया आज भी काम देखो है, यार, रोटी कपड़ा और आप मकान हम सूरतकार बने हुए हैं। काम कर रही है। देखें और भट्टी साहब, DSP प्रोग्राम पे काम हो रहा है और आपने उसको चुराया। मेरे ख्याल में नाम बदलने की भट्टी साहब, कोशिश की, लेकिन अब नाकाम हम हुए। टॉपिक पे रहे तो बेहतर है। भट्टी साहब, अब यार शेरवानी साहब एक मिनट आ जाए, हम टॉपिक पे रहे तो बेहतर है। और मेरे ख्याल में इस तरह प्रोग्राम का हमारे व्यूअर्स को देखने का फायदा भी कोई नहीं है, हमें प्रोग्राम करने का मजा नहीं है। इश्यूज के ऊपर बात करें, आप आपस में ना बात करें। मेरा भट्टी साहब आपसे प्रोग्राम है कि नहरों के मामले के ऊपर ये तो एक बात जो है बिल्कुल ओपन हो गई और सब जो हमारे जो सदीकी साहब हैं, इरफान सदीकी साहब, उन्होंने मतलब ऑन रिकॉर्ड भी कह दिया कि आसिफ अली जरदारी ने इसके ऊपर साइन कर दिए थे कि नहरें निकाल लें। फिर जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ GDA और PTI की तरफ से अंदरून सिंध से, तो उसके बाद इन्होंने जो है इसके अगेंस्ट बयान दिए। उसके बाद वो बैकलाइट में चले गए, पहले कहा गया बीमार है, और अब बिलावल भी जो है वो भी पिक्चर से आउट है। आपकी सेकंड टियर लीडरशिप जो है वो नहरों के खिलाफ बयान दे रही है, और सुनने में यह है मुबीना तौर पर कि ये नहरें निकलेंगी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब साइन कर चुके हैं इसकी समरी के ऊपर। तो ये आप मुझे बताइए, ये मामला क्या है? देखिए, जहां तक नहरों का ताल्लुक है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहरों की मुखालिफ नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि जो नहरों के साथ जो मतलब मामला तयशुदा है उसी पर रहा जाए। जैसे इरसा बेस साइन शुदा है, कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो बात तय हो चुकी है कि सूबों को पानी दिया जाएगा, उतना उतना पानी दिया जाए, तो सिंध को क्या एतराज हो सकता है? सिंध को खदशात सिर्फ ये है कि उसका 62% पानी वो कहते हैं कि जी हमें मतलब कम दिया जा रहा है। तो भाई आप इरसा की मीटिंग बुला लो, वहां आप सामने कर दो, ठीक है ना। इसको कौन नहीं बुला रहा है? वो कौन नहीं बुला रहा है? वफाकी हुकूमत ने बुलानी है ना। अपने टाइम पे वफाकी हुकूमत जो है, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि उसमें मतलब वो कोताही कर रही है। वफाकी हुकूमत में आप भी तो शामिल हैं ना जी। नहीं, वफाकी में हम शामिल नहीं है। अच्छा, हम उसको सपोर्ट इसलिए करें कि हुकूमत काम रहे। अगर आप शामिल नहीं है, हमारे वजीर है ना मुशीर है ना कोई इसकी बात है। भट्टी साहब, अगर आप शामिल नहीं है काम कर तो आपके, अगर आपकी पार्टी के, आपके सूबे के अवाम के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो आप भी बड़ा सिंपल है कि इजीली साइड पे हो जाए। तो पीपल्स पार्टी भी इसीलिए थोड़ी सी उसकी मुखालफत कर रही है ना कि पंजाब का भी जो पानी, देखिए सिर्फ सिंध की बात नहीं है, पंजाब के बाकी अजला का। मेरा ताल्लुक बहावलपुर से है और ये नहरें बहावलपुर में जा रही हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे एक तरफ तो खुशी भी है कि जी चले मेरे चोलिस्तान के एरिया जो है, मेरे चोलिस्तान के वसेब के लोग, लेकिन वो तो बिलावल तो नहीं, उनको कुछ तरक्की मिल जाएगी। लेकिन बाकी जो पंजाब के लोग हैं अटक से लेके राजनपुर तक, उनका भी तो कुछ पानी है ना, वो कहां से लेंगे आप? उनको पानी पहले भी आप नहीं समझते कि ये सारी खराबी जो है डैम बनाए आप 18वीं तरमीम की वजह से हुई है। भाषा डैम है, दासू डैम है, ठीक है ना, और दीगर डैम जितने भी पाकिस्तान में बन रहे हैं, बदकिस्मती है सारों पे ही काम स्लो है। अच्छा, आप क्या समझते हैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, आप क्या समझते हैं कि ये अब जो सिंध की नहरों से इशू उठाया गया कि उधर से दरिया सिंध से नहरें नहीं निकालनी, अब ये निकलेंगी नहीं निकलेंगी? देखिए, मैं तो ये कहूंगा, देखिए इस मामले को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है बिला वजह। जैसे कालाबाग डैम को खाम का पॉलिटिसाइज किया गया, बहुत बेशुमार कुव्वतें हैं इसकी, वो आप भी समझते हैं। सिर्फ ये सियासी कुव्वत नहीं है, अपनी पार्टी अगर इस मुल्क में कालाबाग डैम बनाना होता तो जनरल जियाउल मुतकुल अदनान हुक्मरान थे, उन्होंने काम नहीं किया। परवेज मुशर्रफ एक दूसरे मुतलकुल अदनान हुक्मरान थे जिनके पास पूरा मौका था कि वो कालाबाग डैम बना सकते थे। और इस मामले के जो नेगेटिव पॉजिटिव पहलू हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम बनाई भी थी, उसका बेड़ा गर्क ये पॉलिटिकल लोगों ने किया था। कोई पॉलिटिकल लोगों ने नहीं किया। पॉलिटिकल लोगों को आपने फांसी पे चढ़ा दिया, डंडे के जोर पे कत्ल कर दिया, उनको कैदो वक्त में लगा, किलों में डाला, ठीक है ना। आप ये काम भी कर लेते, आपको किसने रोका था? बड़ी साहब, होता ये है जज़ा सजा का मामला अल्लाह ने अपनी तरफ रखा हुआ है। बड़ी देर मैंने सपोर्ट भी किया, लिखा भी, लेकिन जो एक जुल्म किया गया था पाकिस्तान की कौम के साथ, मुजीब का मैंडेट चोरी करके जनरल यहिया को जिस शख्स ने मुतनफ़र करके आर्मी एक्शन करवाया था और इक़्तिदार नहीं दिया था, वो सजा फिर नवाब मोहम्मद अहमद खान की शक्ल में मिल गई। ये बात तो तरीक़ी की है। मुझे ये बताइएगा, नहरों का मामला जो है जिसपे अपने पीपल्स पार्टी का जो स्टांस है मुतज़ाद सामने आ रहा है, क्योंकि उनका जो अलायंस है, इरफान सदीकी साहब ज़ाहिर है कि आजकल बहुत इन है,
हर सर्कल में वो बहुत क्लोज भी हैं, आपको पता ही है। मेरा तो खैर उनसे कुछ ताल्लुक भी रहा है। लेकिन आप ये बताएं कि ये क्या मामला क्या है, ये उसी तरह का कोई शोबदाबाजी है या फिर मैं वाकई? देखिए ये मीडिया में मतलब एक मैं हाई क्रिएट की भट्टी गई है। साहब, अच्छा शिराजी साहब से पूछ या। रहे हैं, ठीक है ठीक है उनसे तो ये इसका कोई रिजल्ट भी निकलेगा या फिर आप समझते हैं कि ये 18वीं तरमीम जो है उसने जो है सेंटर को, हमारी जो वफाक की इकाई है उसको इतना कमज़ोर कर दिया है कि 4 इसमें एक इकाइयाँ बन गई हैं, 4 सूबे, 4 इंडिपेंडेंट स्टेट्स लग रही हैं और अपने अपने मफादात की जंग लड़ी जा रही है। आपका टेक? काशिफ साहब, इससे पहले आप जो भट्टी साहब से बात कर रहे थे, आप बाहर निकल आए। ये बाहर, इन्हें बाहर निकलने के लिए गवर्नर हाउस खाली करने पड़ेंगे, इन्हें बाहर निकलने के लिए तो हर दौर में निकलते हैं ना देखिए ये लोग, खाली कैसे करने करेंगे। पड़ते और जो आप बात कर रहे हैं कि ये सेकंड रो की जो लीडरशिप है वो स्टेटमेंट, ये सारा कुछ जो है मिली भगत से जरदारी साहब चल रहा है। आपकी बात में किसी हद तक सच्चाई है। ये सारा कुछ जो इनको लेके आए हैं, जिन्होंने इनको ओहदे दिए, जो कह रहे हैं हमारे पास आए नहीं ओहदे हैं, वो करेंगे नहीं। सारा कुछ ये हो चुका है, तय हो चुकी है, सारा कुछ हो चुका लेकिन है। प्रोटेस्ट तो पीटीआई पीपल्स पार्टी कर रही देखिए, है। और जो बात आप कह रहे हैं इकाइयों की, जो बात कर रहे हैं काशिफ साहब, उसमें ये है कि सिर्फ वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात है जो फेडरल की जमात है। ये तो सारी इलाके के जोन की जमातें भी नहीं रह गई हैं। तो इन इकाइयों की बात कहां से होगी? बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसकी चारों प्रोविंसेस में और इंक्लूडिंग नहीं, इनके पास बलूचिस्तान की हुकूमत भी इनकी क्या कर आप रहे हैं? देखिए, अच्छा एक सूबे अच्छा की है, हमारे पास दो सूबे हैं। मैं आपको टाइम देता हूं। ये तो भट्टी साहब आप हम इंटरप्ट कर रहे हैं। जो बात अब बलूचिस्तान की कर रहे हैं, पहले वो भुगती साहब जो थे वो मशीर दाखिला थे। मैं थोड़ा सा, आपका भी मेमोरी माशाल्लाह बहुत अच्छी वज़ीर है। उसके दाखिला। बाद मशीर दाखिला से वो चले गए नून लीग में, उसके साथ कहीं कहीं से इशारा हुआ और फिर साथ पीपल्स पार्टी 5 दिन पहले उन्होंने ज्वाइन की। किया। ठीक है, बात यह है कि इमरान खान साहब का तो वाज़ेह स्टैंस है कि हमने इन चोरों, मैंडेट चोरों, अब तो मैंडेट चोर भी हो गए हैं कि हमें अब पता चला है कि ये तो मुख्तलिफ तरीके निकालते थे जो है ना मैंडेट चोरी करने का। तो ये इनके साथ हम कैसे बैठे, मुझे ये बताएं। सारा मुल्क तो इन्होंने लूटा है और अभी भी उसी पे लगे हुए हैं। वो सारा मुल्क उनके अब ज़ेरे देखिए, इक़्तिदार अब भी तो है ना। काशिफ साहब, अब कुछ नहीं मिला तो अब ओवरसीज पाकिस्तानियों पे नजर है। मुझे ये बताया जो इतनी मेहनत से वहां से अभी पैसा बात करते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये सारी इनकी मिली भगत है, सारा कुछ हो चुका है। और जहां जो इनको लेके आए हैं और हम पे मुसल्लत किया है, वहां से सारा कुछ हो चुका है। और मुल्की इंटरेस्ट में अगर नहरें निकलनी चाहिए तो निकलनी चाहिए। हमारा तो वाज़ेह इसमें स्टैंड है। और उसमें 18वीं तरमीम भी आ जाती है ना, ज़ाहिर है सूबों काशिफ का। साहब, उसमें हमारी करारदाद जो है उसमें मौजूद है कि जो मुश्तरका मुफादात कौंसिल उसमें लेके जाए और कंसेंसस डेवलप वो तो करें। इनके प्राइम मिनिस्टर ने लेके जानी है ना, उसके देखे लाए हैं। तो इनके प्राइम मिनिस्टर नहीं है ना वो तो नहीं है। आपके दस्ते तलब में CCI में काशिफ साहब, जो बात है, उनके प्राइम मिनिस्टर, इनके प्राइम फैसला मिनिस्टर करें जो भी ये नहरों का उधर बैठ के, पानी की तकसीम का फैसला वहां बैठ के करें। ये अखबारात में बैठ के, ये टीवी चैनल पे तो नहीं होगा बैठ नहीं, के। हम टीवी चैनल पे तो तब डिस्कस करते हैं ना जब आप लोग उस पर शोर मचाते हैं। आपका जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर आपका लाया है तो आप नहीं, हम उनको तो बुलाना प्राइम मिनिस्टर चाहिए। यही मुतालबा कर रहे हैं ना कि साहब, CCI के तो वो क्यों नहीं सुन रहा? इस सब वो नहीं सुन रहा, पता नहीं उसके पीछे क्या तो फिर मसला छोड़ है, दे हुकूमत ना जी। आखिर उसको सुनना पड़ेगा। नहीं पीपल्स- सुनना पड़ेगा तो पीपल्स पार्टी छोड़ को दे ना देखना। जी। पीपल्स पार्टी अपने स्टांस पे खड़ी हुई है, पीपल्स पार्टी पीछे तो नहीं हटी अपने जो मौक़िफ़ से। जो जो ऑपोजिशन बेनजीर भुट्टो कहती थी, आज तो वो नहीं है ना आपके उसमें जी। देखिए, सियासत के जो अंदाज है मुख्तलिफ बदलते रहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मतलब जिस तरह अंदाज सियासत जुल्फकार अली भुट्टो साहब का था, जो बेनजीर भुट्टो साहब का था, वो आज जरदारी साहब का भी है। फ्रेंड ही हो गया जरदारी सब साहब जो है, मतलब देखिए आप, जरदारी साहब ने हमें एक वक्त ऐसा आया कि पीपल्स पार्टी को बिल्कुल मारने वाली बात हो गई थी। जरदारी साहब ने पंजाब में और हिकमत अमली के बाकी साथ सूबों जो में है, तो मरी हुई है ना ये बड़ी भी। मुफाहमत की पॉलिसी के साथ ना पीपल्स पार्टी के कारकुनों को मरने दिया है और ना पीपल्स पार्टी के कारकुनों को बड़ी कोई ऐसा साहब, इस मसला है बात को तो कि वो मानेंगे हुकूमत आपके जो है। पंजाब में तो आपके एक सीट भी नहीं आपको मिलती है। लाहौर जैसे शहर में आपको कैंडिडेट नहीं मिलते हैं। आप जब जहाँ पे 8 सीटें लेती थी पीपल्स पार्टी कौमी तो असम्बली। आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पर कोई कुव्वतें जो है ऐसी नहीं थी जिन्होंने आरओ के इलेक्शन में पहले दिलवाया खान साहब को पूरे पाकिस्तान से मैंडेट, और उसमें आज आप उन्होंने मतलब अपनी ये नहीं लीडरशिप दिलवाया। को कसूरवार नहीं ठहराते जी। नहीं, लीडरशिप का कोई कसूर नहीं है इसमें। ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जिस किस्म की हाइब्रिड पॉलिटिक्स हो रही Right, है, आगे चलें तो जी। पाकिस्तान की सियासी जमातें भी उसका शिकार हैं। अच्छा जी, अब मुझे शेरवानी साहब बताइए कि ओवरसीज़ का कन्वेंशन हुआ है, 1300 लोगों को पता नहीं बुलाया गया है, उनको मतलब सरकारी मेहमान की हैसियत भी दी गई है। नादरा का नाइकॉप का स्टॉल भी वहाँ पे लगाया गया। क्या समझते हैं कि ये जो इस किस्म का कन्वेंशन है, एक तो मेरे ख्याल में आपके लीडर का जो एक परसेप्शन फैला हुआ था कि ओवरसीज़ उनके साथ हैं बहुत बड़ी तादाद में, मैं ख्याल उसको माइनस करने के लिए किया गया है। तो दूसरा जो है, क्या ओवरसीज़ की मुश्किलात इस के बाद कम हो जाएंगी और ओवरसीज़ का जो राइट ऑफ वोट है, बहुत देर का मुतालबा है, उसके ऊपर भी काम हो सकेगा या दिया जाएगा उसको?
काशिफ साहब, जो ओवरसीज का ये जो एक वहाँ पे एक स्टेज लगा हुआ था और बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई वहाँ पे, और मैं खुद क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी भी रहा हूँ। 1300 लोग थे, क्या करते हैं आप? काशिफ साहब, वो जो लोग थे उनमें से मेरे खुद चेहरे जानने वाले हैं, और मैं आपको मैं बात सुनने जो है ना, नहीं, बात मेरे भी सुनने का भी जानने हौसला वाले है। हैं। उसमें उसमें कुछ लोग बाहर से जो मौजूद थे, उनको बकायदा मैं सबूत के साथ कह सकता हूं कि जो हमारे एम्बेसी के अताशी हैं उनके कहने पे लोग यहाँ पे आए। मैं कंट्री भी बता ये देता मुझे पता है। उन कंट्रीज के, यूरोपियन कंट्रीज में मेरे भी कुछ वहां पे मामला है, नहीं, वो जाहिर है कि वो तो वहां यूज पे तो किया गया ना। और वहां से वो लोग आए। और आप जो बात कर रहे हैं, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मैं ये लास्ट दिनों पिछले वीक आया हूं उधर से, तो मैं कराची में जो है लैंड किया। वो जो काउंटर बना हुआ था, मेरे पास वीडियो भी मौजूद है उसकी, उसमें वो काउंटर बिल्कुल खाली था, ओवरसीज का जो डेस्क था। जो आगे जो बात इन्होंने की अपना, मैं इनके जो लीडर हैं, जो पता नहीं ये उनकी लीडरशिप में चले गए या वो इनकी लीडरशिप में चले गए, वो जो अपना जो मुगलिया खानदान की तरह यहाँ पे आए थे, सुपर लाडला साहब, उन्होंने एक वादा किया था कि मैं इनको जो इनके लिए सीट्स जो हैं वो एक जो है वो उसमें एलोकेट करेंगे। 5-6 सीटें उन्होंने कहा कि उनकी सीट्स होंगी, उनका कोटा होगा। तो तो ईवीएम काशिफ साहब खत्म कर दी। ईवीएम हम जो है ना बिल हमने पास किया, आते ही जो ये मसलत टोला जो हम पे मसलत किया गया, इन्होंने पहला काम क्या किया? सबसे पहला काम इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी पे ये शब खून मारा कि वो जो है बिल लेके आए और उसको खत्म किया। अब वो जाहिर है कि ईवीएम होगा तो अब राइट ऑफ वोट ईवीएम जो है उससे जो है ना वोट का हक जो है उनका जब खत्म किया। अब ये जो तरीके हैं, ये तरीका वार था, तो ओवरसीज पाकिस्तानी इन बातों में नहीं आने वाले। लेकिन रेमिटेंस की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जी $4 अरब आया। आप कंपैरिजन कर ले, 2021 का आप निकाल के देख ले, 24 से 30 जो अरब डॉलर था उस पर चला गया था। उस पर इमरान खान के साथ ओवरसीज पाकिस्तानी सारे और पाकिस्तानी कौम 90% उसके पीछे खड़ी है। और ये जो लोग ये जो जैसे भट्टी साहब बात कर रहे थे कि हाइब्रिड सिस्टम चाह रहा है, चले ये इस बात को तो एडमिट कर रहे हैं बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर के हाइब्रिड सिस्टम। फिर ये आपकी बात पे भी नहीं आते, ये कहते हैं जी कि टीवी प्रोग्राम पे नहीं होना, तो कहां पे होना है? देखें कौम को कैसे पता चलना है? नहीं, हम तो खैर कोई जज थोड़ी हैं, हम नहीं, जज तो नहीं है, लेकिन कौम को तो पता चलना चाहिए ना कि वैसे कौन जज नॉट पॉलिसी मेकर्स। पहले इनकी क्या स्टेटमेंट थी, क्या तो विसल ब्लो कर रही है ना जी, काम तो इन्होंने नहीं करना। कि जो करप्शन किंग थे जरदारी साहब, उनका कह रहे हैं जी कि वो तो अपना, उनका तो कोई मैटर है ही नहीं, उन्होंने तो अपना मैनिफेस्टो बदल लिया, उन्होंने कहा लुटो और फुटो। इनका मैनिफेस्टो ये आ गया। ओवरसीज के हवाले से एक बात मैं आपसे आ रहा हूं, नहीं, मैं ओवरसीज पे अपनी बात कंप्लीट कर लूं। बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, मुझे समझ नहीं आ रही कि शवाशी साहब जो है वहां पे उन्होंने ये सारी स्टेज जो है वो किसी की तारीफें करने के लिए सारी सजाई थी। वो तो सारी उनकी स्पीच ही सारी तारीफें करने पे थी काशिफ साहब। ओवरसीज पाकिस्तानी देखें ये बात सुने, ये तो देखें आपके दौर में भी पीपल नहीं देखें, इमरान खान साहब की बड़ी असूल की, अभी असूल की सियासत में अब क्यों नहीं मुलाकात होने दी? फैसल वाडा सब बूट लेके आगे देखें फैसल वाडा जो है कहां से आए हैं और क्या उनका जो है ना आगे वो भी अपनी नौकरी पक्की करने के चक्कर में। लेकिन मेरा ख्याल है जितनी आप सर्विसेज दे रही है पीपल्स पार्टी और जिस हद तक चलेगी, फैसल वाडा की मेरा ख्याल नौकरी अभी पक्की नहीं होनी। तो ये जो ओवरसीज पाकिस्तान तो पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा, जहां से ये कह रहे हैं हाइब्रिड सिस्टम है, सारा उधर से तो मसलत किए गए हम पे काशिफ साहब। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी इनके झांसे में नहीं आने वाले। और जो वो लोग वहां पे लाए गए थे उनके साथ जो है ना वो वहां पे एम्बेसीज ने काम किया और वहां पे वो स्पेशल लोग हैं जो आए हैं। भट्टी साहब, ये जो कन्वेंशन हुआ, इस बात में तो कोई मतलब दूसरी राय नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान के ओवरसीज में बहुत सारे जो एम्बेसडर्स हैं, मेरे पर्सनल दोस्त भी हैं, मतलब मैं जानता हूँ, मुझे बात भी की है, तो जाहिर है कि ये थ्रू एम्बेसीज ही लाए गए हैं ओवरसीज। आप समझते हैं कि ये जिस किस्म का स्टाफ आज बैठा था चंद लोगों को छोड़कर, तो ये कोई पाकिस्तान की मईशत में जो है कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं? मैं कोई इस किस्म की बात नहीं करूँगा, लेकिन पाकिस्तान की गिरी हुई मईशत में ओवरसीज़ में जो बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं वही ज़ाहिर है कि हेल्पफुल हो सकते हैं। और जब आप उनका राइट ऑफ वोट आपने ही ख़त्म किया, आपकी और पीडीएम 1 की जो गवर्नमेंट थी आपकी और शहबाज शरीफ साहब की वजारत में, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और साथ इसके आर्मी चीफ साहब के इस बयान पर भी ज़रा कमेंट कर दीजिए। उन्होंने कहा कि जो ब्रेन ड्रेन की जो बात की जाती है वो ब्रेन ड्रेन नहीं है, वो ब्रेन गेन है। जो 30 लाख से ऊपर बंदे जो पाकिस्तान का यूथ, आपको भी पता है ये सरकारी इदारों का डाटा है कि पिछले 3 साल के अंदर जो पाकिस्तान छोड़ गए हैं उनके बारे में उन्होंने कहा। आपका टेक? पहले तो मैं आपकी एक बात थोड़ा सा ज़रा मुझे हंसी भी आ रही है कि आप ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को जिक्र ऐसे कर रहे हैं
कि जैसे किसी ब्रायलर मुर्गी के अंडे हों और वहां से चूजे निकाल के पीटीआई ने सामने लेकर आए हों। और जनाबे वाला ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं ये सिर्फ आपके कोई ज़र खरीद गुलाम नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं जो अपने बीवी बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए रोटी रोजी कमाने के लिए दियारे गैर में बैठे हुए हैं। और इनको दियारे गैर से रेमिटेंसेस लाने का सेहरा जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के सर पर है कि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने पूरी दुनिया में अपनी सफारतकारी के जरिए इन्हें बसाया और पाकिस्तान के लिए रोजी कमाने का वसीला बनाया। सेकंड बात जो आप कह रहे हैं कि जी मुख्तलिफ अताशीज और एम्बेसडर्स नहीं इकट्ठे, भाईजान गवाल मंडी से कोई लोग तो नहीं इकट्ठे करने सीखे, क्या इकट्ठे करने सीखे, ठीक है ना। जब अगर आपने गैर ममालिक से लोगों को बुलाना था तो इनवाइट करना था ना मुख्तलिफ लोगों को, तो किसके जरिए करना था? मैंने करना था या आपने करना था चैनल पे बैठ के या अपने घरों में बैठ के? एम्बेसडर्स ने करना था या एम्बेसी के जो अफसरान है उन्होंने करना था? तो इसमें तो क्या एतराज की बात है? अब वो इकट्ठे हुए हैं, आज एक पॉजिटिव सिम्त में काम अच्छा आज इकट्ठे हुए हैं, उसका आउटकम हमें एक्सेप्ट बड़ी साहब आउटकम बताइए आप मुझे। देखिए उसका आउटकम ये होगा, आप आपकी बात खत्म होगी, वो जो भुट्टो साहब ने जो भेजे थे मैं उसकी भी डिटेल आपको बता दूंगा। जो खदशात वो जो बिला वजह के पैदा किए जा रहे हैं कि जी रेमिटेंसेस नहीं आ रहे और वो काम नहीं करे, ये आलमी कसाद बाजारी का एक हिस्सा है। उन्होंने को पैसे कमा के अपने वहां डॉलर नहीं रखे हुए, उन्होंने अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए कमाते हैं पैसे वहां पर। मेरे घर से भी लोग गए हुए हैं पाकिस्तान से बाहर, हमारे घर में भी ओवरसीज हैं। पिछले 2 साल में 30 लाख लोग और तो चले गए। तो वो जो हमारे घर में जो बच्चे पैसे भेज रहे हैं वो बंद कर देते कि तुम भूखे मर रहे थे। जो सब ये बात तो नहीं है ना, आप सारा कोई उनको वो ब्रायलर अंडे ना बना लें कि हमारे चूजे हैं वो पाकिस्तानी कौम है। आप उनको देख आपकी हुकूमतें उनको देख कह रही हैं, एयरपोर्टों के ऊपर उनके साथ दस्तराजी की जाती है, उनसे रिश्वत दी जाती है, उनकी प्रॉपर्टियों पर कब्जे होते हैं। अफसरान वहां बैठे हुए हैं, सुन लीजिए पीपल्स पार्टी या नून लीग के मतलब कर रही है कोई, उनकी प्रॉपर्टियों पे कब्जे होते हैं। बदकिस्मती है हमारे मुल्क के शहरी हैं जो बदउनवान लोग हैं कहीं भी हैं, चाहे वो पटवारी हो, तहसीलदार हो, थानेदार हो या एहलकार जो बैठे हुए हैं वहां पर एयरपोर्ट पे, उनकी मतलब इनका कला कमा होना चाहिए, इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करेगा। गवर्नमेंट में तो आप लोग हैं, तो ये मतलब जो है इदारों को हमारे चाहिए, आप गवर्नमेंट में ना आपको चाहिए ना इनिशिएटिव लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी ब्लैक शीप्स को निकाल के बाहर फेंके, बिल्कुल निकालना चाहिए इनको। मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगा, वजीर आज़म साहब से भी और वजीर ऐसे गाड़ के बैठ जाते हैं, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो गलत काम करते हैं। और अगर कोई मतलब खुदा न खास्ता किसी मुसाफिर की गलती है तो उसको भी मतलब अपनी गलती एडमिट करनी चाहिए। बड़ी साहब आपको पता है, बड़ी साहब आपको पता है कि इस वक्त जो ग्रीन चैनल है वो उनको उसको वो एक्टिव नहीं है। ये मैंने खुद भी पर्सनली भी देखा है कि कस्टम वाले और बाकी जो वहाँ पे एजेंसीज होती हैं, वो जो बाहर से आते हैं लोग, चाहे वो ओवरसीज हैं या दूसरे पाकिस्तानी हैं, वो उनको उस ग्रीन चैनल की तरफ नहीं जाने देते। वो कहते हैं कि आप अपना सामान चेक करवाएं। ये देखें कितनी देर से काम। पिछले दिनों ईद से पहले की बात है गालबन, कुछ एहलकार जो पिशावर साइड से या मेरा ख्याल है गिलगित दियामीर साइड से आ रहे थे इस्लामाबाद, उनकी गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ। 2 एहलकार थे वो कस्टम के, और उनके पता नहीं 2000 मोबाइल वहां से उनसे निकले वो दरिया में जा गिरे वो। तो मुझे बताएं, ये जो आपके एहलकार हैं इनका कौन संभालेगा? वो जो केपीके से आ रहे थे उसको क्या मतलब इमरान खान ने कहा था कि जाके तुसी के मोबाइल लोगों ने खिंच के आधे खिस्से पा लो? नहीं, कस्टम का हर चीज को ना करे, मतलब जो हमारे अपने रवैये आवाम के, कस्टम वो आवाम पर रहने दे। कस्टम डिपार्टमेंट सेंटर की उसमें आता है, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है ना जी। नहीं तो गवर्नमेंट के अंदर आता है। वो 2000 मोबाइल एक दिन में तो इकट्ठे नहीं कर लिए होंगे ना उन्होंने, पता नहीं कब से। क्या पता कोई लॉट मंगवाई हो, गाड़ी में लेके जा रहे हो, क्या हो सकता है ना जी। लौटे निकलवाती, कस्टम ही निकलवाता है वहां से। देखें पता नहीं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। मैं तो मुतालबा करूंगा, मुझे एक बात बताइएगा, मुझे एक बात मतलब जो है मतलब खिलाफ हमारा रोना कुछ और भी है ना बड़ी साहब। हमारे जो डिपार्टमेंट करप्ट हैं, कौन सा ऐसा रूरल आप देखें ना, अभी जो आ रहे हैं, अभी आप पुलिस को देख लीजिए, बाकी डिपार्टमेंट को देख लीजिए, इन पिछले 2-3 सालों में शुतर बेमहार की तरह अवाम को ज़िबा किया जाता है हर डिपार्टमेंट में। और लेकिन उनकी जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है वो कोई डिपार्ट नहीं कर रहा। आपके मियाँ साहब भी नहीं कर रहे हैं, आपके इधर सिंध में भी नहीं हो रहा, कहीं पे भी नहीं हो रहा। इवन केपीके में अफसरों को ज्यादती पे सजाएं नहीं मिल रही हैं। बहसियत कौम हम करप्ट हो गए हैं ना। हमारा कौमी अलमी है ये कि हम नाम के मुसलमान तो जरूर हैं। जैसे भी पिछले दिनों हम रमजान शरीफ में भी इकट्ठे हुए थे यहाँ पर, तो बात हुई थी कि हम रोजे तो जरूर रखते हैं, चीजें महंगी कर देते हैं, सिर्फ खाने का और पीने का। ना हम झूठ बोलने का रोजा रखते हैं, ना दयानतदारी से काम करने का लेते हैं, ना तिजारत में कोई ईमानदारी से काम करने का और जायज मुनाफा लेने का हम रोजा रखते हैं। तो क्या फायदा है रोजे रखने का?
तो ये रोजा तो हम रखते नहीं है, मुसलमान ही नहीं बट है। साहब ये अनफॉर्चुनेट नहीं है कि हमारे जो रूलर्स हैं, जो कौम के बाप होते हैं, जो आइडियल होते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब को ले लीजिए, मियाँ साहब की फैमिली को ले लीजिए, और बाकी लोगों को भी, मियाँ फजल रहमान साहब को भी ले लीजिए, आपने इमरान खान के ऊपर भी जो है वो लगा दिए करप्शन के, तो फिर सारे लीडर जब क्या मैंने गलत लगाए इल्जामात? वो अदालतों ने खत्म भी तो कर दिया साबित क्या- भट्टी साहब, सुन साबित लीजिए, क्या मुझे हुआ? बात आप करने जानते दीजिए। हैं मतलब जो तो फिर जब ये वज़ीर हुक्मरान आज़म बुज़दार corrupt साहब होंगे। थे, उस्मान बुज़दार साहब को आप जानते हैं? जी हाँ, जी हाँ, हाँ, वो मेरे इलाके के, मैं उनको जाती तौर पे जानता हूँ, मेरे घर के फर्द हैं वो शरीफ आदमी है। जी, यहाँ बहुत ही शरीफ आदमी है, इसीलिए अरबों खरबों के एहसासे बनाकर वो तो फिर आपकी खामोशी से गवर्नमेंट आप बैठे हुए पकड़े हैं। उसको उल्टा ठीक है ना? लटकाए। आपके इदारों ने मतलब एक तो बटी उनको- साहब, हाँ, बटी साहब क्यों नहीं लटकाते उल्टा उसको? पीपल्स अगर पार्टी वो की corrupt गवर्नमेंट था तो। आएगी तो जरूर लटकाएगी इंशाल्लाह ताला। नहीं तो आपकी पीपल्स पार्टी की देखिए गवर्नमेंट मेरी नहीं बात है। सुने, ये पीपल्स पार्टी मैं की कहता हूँ गवर्नमेंट नहीं है। घंटे के 60 में हम जरूर, हम आज भी घंटे में बात कर 60 रहे हैं उसकी सेकंड है। करप्शन के खिलाफ, बाद में भी बात बटी करेंगे साहब पीपल्स एक पार्टी घंटे में वर्सेस बनाई 60 मिनट होते हैं ना जी, ठीक है जी, और 1 मिनट में 60 सेकंड, मेरे ख्याल में 10 सेकंड आप उनका साथ छोड़ दें तो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जमीन पे गिर जाएगी। तो उसके बाद क्या फिर माशाल्लाह लगवा दें दोबारा? वो अभी भी तो माशाल्लाह ही लगा हुआ है आगे का माशाल्लाह जो नहीं है है, ना। मैंने कहा ये बदतरीन जमहूरियत है, बदतरीन जमहूरियत भी जो है Do you सबसे- think कि ये आम जमहूरियत से है? बेहतर है। ये मेरा वैक्सीन नहीं है, ये नहीं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मेरी क्या बात maxim सुने है ये? बड़ी साहब, डू यू थिंक कि अभी जमहूरियत है पाकिस्तान में? जी बिल्कुल जमहूरियत है अवाम की हुकूमत है जी, अवाम की हुकूमत अवाम है, क्यों के नहीं लिए है? हुकूमत है। अवाम की हुकूमत ना होती तो मुझे बताइए शिराजी साहब यहाँ बैठ के बात गुफ्तगू सुने कर सुने सकते थे? सुने, अवाम शिराजी की साहब जिस किस्म की सुने, तनकीद कर रहे हैं, ये अवाम की बयान कर रहे हुकूमत है हैं, जी। ये तनकीद हो रही है, बड़ी इसकी साहब इजाजत है तो खत्म हो हो रहा रही है टाइम, ना। मुझे 3 सवालों का जवाब दे दे। ये गवर्नमेंट अवाम की है, बिल्कुल अवाम की है, अवाम के लिए है, अवाम के लिए, अवाम के जरिए है। अवाम के जरिए है, ये आपने बिल्कुल तो है ये। बात ही खत्म कर दी, आइडियल बात हो गई। मैं आगे चल लीजिए, पाकिस्तान की अवाम की जो मुश्किलात हैं उनको कम करने में ज़रा मुख्तसर जवाब दीजिए, आपस में बहस नहीं करनी। मुश्किलात कम करने में मौजूदा हुकूमत कितनी कामयाब, आपका स्टांस? काशिफ साहब जो मुश्किलात की बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि किसान कहाँ पे खड़ा है पाकिस्तान? नहीं, आज तो वो 2000 रुपए में भी उसकी देखिए कमी नहीं वो निकली है। 4000 पे रेट जो है ना 2000-1800 पे भी चल रही, और आगे तो पिछले मजीद साल भी 2000 बिका उनकी गंदम मजीद देखिए। बहरान आने वाला है। और इसके उसके अलावा हमारे डॉक्टर जो हेल्थ का वो कहाँ पे खड़े हैं, हमारे असातिज़ा कहाँ पे खड़े हैं, अब कौन सा मुझे बताएं। और ये जो मैं ये समझता हूँ कि आप टेंशन न लें, पंजाब हुकूमत जो आउटसोर्स कर रही है, हॉस्पिटल्स भी, इदारे भी ठीक हो काजल जाएगा। साहब अब पहले था सीएम का जैसे भी था, अब हो गया सीएम में वो क्या? चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना, वो तो सीएम है, तो चीफ मिलिट्री काउंट्स को भी कहते हैं। नहीं ये सिविल मिलिट्री अकाउंट्स में ये जो है ना वो सीएम में चल रहा है, जो अब ये जो डिक्टेटरशिप पंजाब में चल रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप कह रहे हैं मुश्किलात का कौन सा कोई एक सेक्टर बता दें, कोई काम तो ऐसा किया होगा। कौन सा काम किया है? जो पहले वो जो था अपना हार्स एंड कैटल पता नहीं वो क्या था, वो गधा घोड़ा शो जो था, उसके बाद जो है फिर ये कल मैं देख रहा ये था हॉर्स एंड कैटल शो तो भुट्टो साहब ने शुरू किया था, उस देखिए, जमाने से होता आ रहा है। पाकिस्तान डूब रहा है, नीचे जा रहा है, और यहाँ पे जो है ना वो अपना हार्स एंड कैटल शो। अब ठीक है चले, जिस तरह भी इन्होंने ये किया है नहीं तो अब कौम खुश भी ना हो, कोई कोई उनको देखिए खुशी भी ना है। अच्छा जो सबसे अहम मेजर इश्यू जो है उसको छोड़ के जो है ना आप इस तरफ लगे हुए हैं। चलो ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं, इस दफा तो सुना कि मेला चिरागा भी देखिए, हुआ। उसी तरह मैं आ रहा हूँ, मेला चिरागा जो है ये मेरी अपनी कॉन्सिक्वेंसी उसी हाँ, में I know। है। तो वहां पे 2 तस्वीरें लगी हुई थी, किसकी? एक सुपर लाडला साहब की और साथ में जो है वो जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्या उसको कहते तो हैं शेरवानी साहब ये तो हर दौर में होता है। देखिए, बात ये मैंने है कि भुट्टो साहब की तस्वीरें बचपन में छोटा होता था, और उधर बाप देखी। बेटी की तस्वीरें लगी बेनजीर हुई की, हैं, नवाज शरीफ की और भी लगती सारा थी। वो जो ट्रैफिक का निजाम था वो सारा धर्म भरम था, और ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं कोई जो है ना यहाँ पे अलहदा से कोई जो है ना वो स्टेट चल रही थी। बहरहाल जो मैं भाई आपके- हुकूमत अगर अवाम को खुश करना चाहती है, आपको क्या प्रॉब्लम है? अच्छा अवाम को मुझे बताए खुशी कहाँ पे है? ये जो आज अभी मेले ठेले तो हमारा कल्चर था देखिए ना पंजाब का। अभी जो है अपना ये जो मोहसिन नकवी के जो वजीर आजम अभी थोड़ी देर पहले टीवी पे आके कह रहे थे जी मैंने 7 रुपए फिर वही बिजली सस्ती कर दी। तो आगे हम पेट्रोल की कितने पे 50 या 60 के करीब है बैरल जो है पेट्रोल, तो क्यों नहीं कम कर कामयाब नहीं है हुकूमत। आप देखिए क्या कम क्या किया इन्होंने, मसलत किए गए आज हैं। पेट्रोल कम कर ये रहे हैं, अवामी कह रहे हैं। हुकूमत है ही नहीं है, ये कह रहे हैं कि जी बट साहब, मौजूदा जो हुकूमत है, डिक्लेयर मार्शल लगा हुआ है मतलब पाकिस्तान में। आपकी जाहिर है कि आप कहते हैं हम हुकूमत में नहीं है, लेकिन आपके कंधों पे बोझ तो है उसका, क्योंकि आपकी वजह से ही शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अवाम की मुश्किलात को कम करने में बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन देनी है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है कितनी कामयाब है।
मैं नहीं समझता कि मतलब आपकी बात को मैं ये कहूँ कि जो 100% कामयाब है। डेफिनेटली मुश्किलात हैं पाकिस्तान को, मार्च मुआशी टुवर्ड्स तौर द पर राइट भी, पाथ भी होता है ना समाजी जी। तौर पर भी, और इंटरनेशनल दहशतगर्दी भी जो है पाकिस्तान उसका भी शिकार है। आप देखें ना, हर रोज आए रोज हमारे यहाँ मतलब जी। बम ब्लास्ट हो रहे हैं, हमारे जवानों पर हमले हो रहे हैं, उनको शहीद किया जा रहा है। जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ कल, जो है तेहरान में मतलब हमारे मजदूरों को मार दिया गया जिनका ताल्लुक भावलपुर से है, हमारे अच्छा। अपने जिले से है। ठीक है, देखे ना 8 अफराद जो थे वो खानका शरीफ से थे और 2 अहमदपुर शर्किया थे जो भावलपुर की तहसील है। और खानका शरीफ भी जो है वो एक यूनियन को टाउन कमेटी है भावलपुर तहसील अच्छा, की मुझे जो है। जरा ये बताइए तो कि उधर ये के जो लोग मारे ईरान गए। में और हमारे बाकी मैं एक छोटा सा मेहनत बात कश सवाल मारे करना गए चाहूंगा हैं। कि देखिए अभी हमारे भाई बात कर रहे थे बिलियन ट्री की। बिलियन ट्री में से आज कितने पौधे हैं जो तनावर दरख्त बने हैं केपीके में, क्योंकि खैर वो एक टॉपिक हुकूमत दूसरा हम इतनी चल रहे आ रही हैं, है, तो टाइम गर्मी खत्म हो गया। गर्मी बड़ी हमारे साहब, मौसम में बड़ी आ साहब गई मुझे है, बताइएगा, क्लाइमेट एक चेंज मिनट, हमारा एक खराब हो रहा है। मिनट, मुझे विस्तार मुझे ये बता दीजिएगा कि जो ईरान में, बड़ी साहब बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी साहब ईरान में जो हमारे मेहनत कश मारे गए हैं, चाहे वो पाकिस्तान के किसी हिस्से से भी उनका ताल्लुक था, आप क्या समझते हैं कि वो तो जाहिर है पाकिस्तान में तो चलो वो हमारी दहशतगर्दी हमारे इनसाइड आके घुस के कर रहे हैं, यहाँ पे उनको उनको वहां पे मारने वाला कौन है? ये बैन अवी दहशतगर्दी है। अच्छा। ये कोई लोकल इशू नहीं है, किसी एक बंदे का इशू नहीं था। नाकामी ईरान किसकी के साथ पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ऐसे नहीं है। ठीक है ना, जी। देखिए ये पाकिस्तान के साथ जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं, बड़ी साहब, जिस किसकी वक्त से नाकामी? अमेरिका अफगानिस्तान में आया, अफगानिस्तान वार शुरू हुई, अफगान जिहाद के नाम पर जनरल जियाउल हक ने जो नहीं तो खिलवाड़ किया, अमेरिका तो- उस वक्त से हमारे इदारों साहब- में, हमारे घरों में क्लाशनकोफ और हीरोइन आ बड़ी गई। साहब, अमेरिका तो फिर आ गया ना, बलग्राम का एयरपोर्ट ले लिया, बलग्राम दे लिया, असला ले लिया, सारा या। कुछ ले लिया। ठीक है ना, अब वो नहीं चाहता कि ईरान और पाकिस्तान जो है वो कोई किसी तरह मुस्तहकम हो और हमारे ताल्लुकात उधर अच्छे हों। वो पाकिस्तान और ईरान के आपका टेक ताल्लुकात भी को यही है खराब करने की जी, एक जो साजिश है। ईरान में मारे गए हैं, क्योंकि बैन अल-अक़वामी जो सिचुएशन है वो तो बस्ट हो रही है ईरान के साथ, जैसे अमेरिका का इस वक्त मामला ख़राब है, तो ये अमेरिकन कोशिश हो सकती है, इसराइल की हो सकती है, जो पाकिस्तानी लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। देखें, ये अमेरिका की जो आप बात कर रहे हैं, बात ये है कि जैसे भट्टी साहब कुछ बातें तो खुद एडमिट किए जा रहे हैं कि अमेरिका जो admit है, करने वाली बात में तो देखें, हक़ाइक़ भट्टी साहब मेरी बयान बात कर रहा हूं, कंप्लीट, हक़ाइक़ लेट बयान मी कर रहा बस कंप्लीट। बात ये है कि अमेरिका की क्यों क्या कर रहे हैं वो सेनेटर्स यहाँ पे बैठ के, मादनियात का हमारा वो देख रहे हैं, जो ड्रोन कितने कितने उधर हुए हैं, ड्रोन अटैक, सारा कुछ वो मॉनिटर लेकिन कर, मैं तो थोड़ा सा क्लैरिफाई सारा इनको वही बेसिकली हमने चाय की प्याली में तूफान उठा देते हैं। ये जो सेनेटर्स आए थे, ये इनकी मुलाकात होना ना होना कोई मान ही नहीं लगता। बेसिकली ये एक रिपोर्ट जो है वो बनाने आए थे, और इनकी रिपोर्ट जो है वहाँ पे कांग्रेस में पेश की जाएगी, मॉनिटर करने आए रिजल्ट थे बाद इनको, में आएगा। जो इनको मुसल्लत किया गया, इनको जो रजीम चेंज, उसको वो मॉनिटर करने आए थे कि अभी ये आप काम कह रहे कर हैं रहे इमरान हैं खान और ये छुड़वाने आए बिल्कुल थे। सही काम कर रहे हैं। इमरान खान को क्या किया छुड़वाने आए इन्होंने? थे, हमें मुसल्लत देखें, करने आए थे वो। केपीके में जो है ना क्या हालात है, बलूचिस्तान में क्या है, वो सारा कुछ देखने आए थे और आप पूरा फैसिलिटेट लास्ट क्वेश्चन ये सिंगल वन लाइन आंसर दे दीजिएगा बड़ी साहब, वन लाइन आंसर। नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो बाजार नजर आ रहा है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन पूरी मोस्टली लोग कहते हैं कि ये एक वही जो है नूरा कुश्ती है, ये नहरों पर इख्तलाफ जो है ये रिजॉल्व हो जाएगा या इसका कोई अल्टीमेट जो है रिजल्ट निकल आएगा? ये आप जमहूरियत और जमहूरी रवैयों की बात करें, ठीक है ना, ये नूरा कुश्ती नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुनियादी असूल जो इस मुल्क के अवाम की बेहतरी के लिए हैं, उनके लिए थोड़ा सा आगे जाके पीछे कदम ठीक है पीछे, ना, और वो उनके साथ बैठ के राइट, बात करती आपका है, टेक किसी आ जगह गया जाए, इख्तिलाफ जी, करने की जरूरत वन लाइन नहीं, आंसर इख्तिलाफ जी। होता है, और ये जो ये रिजॉल्व नहरों हो में जो जाएगा, इख्तिलाफ है, मैं समझता हूं कि इसका बैठ के ultimate रिजॉल्व हो result- जाएगा। काशिफ साहब, इख्तलाफ है कोई नहीं है, सारा कुछ फिक्स मैच चल रहा है और इनको ये तो अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं कि जितने दिन ये टाइम गेम कर रहे हैं बस, टाइम और गेन इनका कर कोई रहे हैं, ये मकसद नहीं आपका है। टेक है। राइट, थैंक यू वेरी मच आप दोनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। वीवर्स, आप देख रहे थे आखिर कब तक। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। पाकिस्तान मामलात है, अंदरूनी और बैरूनी तौर पर भी हम कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं है, और पाकिस्तान में जो जमहूरियत की बात की जाती है वो भी ज़ाहिर है कि मतलब इस वक्त मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि डेमोक्रेसी जो कि हम जमहूरियत कहा करते थे कि अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए हुकूमत, अवाम के ज़रिए हुकूमत, वो नहीं है, इस वक्त नहीं है और पिछले कई दौरों से नहीं है। मे भी फ्यूचर में आ जाए, लेकिन उसके लिए अवाम को जो है कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं, अपने राइट्स के लिए बात भी करनी पड़ती है, पुरअमन रहकर एहतजाज भी करने पड़ते हैं, और अपने हकूक़ जो हैं वो छीनने पड़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ऐसा नहीं है। मिन हैसल कौम जो है, हम सब लोग जो हैं बड़े सुकून में हो गए हैं, जो मिल जाए ठीक है। वो भी हमारे पिछले हफ्ते में प्रोग्राम में मंसूर अफरीदी साहब आए थे,
बड़ा पुराना मकौला है, बल्कि आज किसी ने उसके ऊपर बात भी की कि जी आप जूते बढ़ाते जाएं, मतलब आप जो है जूते मारते जाएं, लेकिन जूते मारने वाले बंदे बढ़ा दें। हमारा भी यही हाल हो चुका है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।